हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बुलियनर। तो रिसेंटली मैंने ट्विटर पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक ट्वीट देखी थी रिलेटेड टू सम गोल्ड रिटेल मार्केट इनसाइट्स। तो कोई रिपोर्ट थी, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट में आज डाला जाता है और मे बी वी कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एंड हम भी अपने सजेशंस इसमें डाल सकते हैं वीडियो में एंड इफ समवनस वाचिंग देन दे कैन टेक नोट ऑफ इट। तो रिपोर्ट क्या कहती है, तो ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बोला रिटेल गोल्ड इनसाइट्स इंडियन ज्वेलरी। तो बेसिकली हम इंडिया का जो ज्वेलरी सेक्टर है उसका एक सर्वे है, उसकी इनसाइट्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड की इंडस्ट्री के लिए। गोल्ड इंडस्ट्री को एक तरीके से बैक करती है, मतलब उनके थॉट मैटर करते हैं बिकॉज दे डू एक्सटेंसिव रिसर्च और उनके ब्लॉग भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इनका जो पर्पस है वो ये है बेसिकली स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने के लिए, डिमांड की गोल्ड के लिए स्ट्रेंथ और सपोर्ट दोनों देने के लिए वो इंडस्ट्री लीडरशिप के लिए प्रोवाइड करते हैं काफी चीजें एंड ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द गोल्ड मार्केट। मतलब गोल्ड मार्केट में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का देयर इज अ लॉट ऑफ वेट टू देम एंड ये यूके में बेस्ड हैं। इनके ऑपरेशंस इंडिया, चाइना, सिंगापुर, यूएस में हैं। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो एसोसिएशन है उनके मेंबर्स में काफी लोग हैं जो बड़े माइनिंग कंपनीज के भी लोग हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स दे रखी हैं जो जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बड़े मेंबर्स हैं। आई थिंक मैंने इसमें मिस्टर सोमसुंदरम पीआर का एक दिन वेबिनार भी अटेंड करा था, मतलब काफ़ी लोग थे उसमें और इन्होंने भी अपने थॉट्स पेन किए थे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई सजेस्ट कि आप लोग भी वेबिनार्स अटेंड करा करो जब आपको मौका मिले। तो देखते हैं क्या यहाँ पर समरी दे रखी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो इनसाइट है, जो रिपोर्ट है, इसमें ये कहा जाता है कि 2019 का ये रिसर्च प्रोग्राम है और Q2 से Q3 2019 यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक फील्ड वर्क कर रहा था वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। एंड फिर जाकर ये हमें जो स्टेटिस्टिक्स और डेटा इस वीडियो में आपको दिखेंगे वो मिला है। अराउंड टोटल 6000 प्लस फीमेल्स इन यूएस, चाइना एंड इंडिया, उनसे इन लोगों ने इंटरव्यू करके उनके थॉट्स लिए हैं। इंडिया में ओवर 2000 वुमेन वर इंटरव्यूड। एज 18 टू 65 की थी, 18 से 65 एज वुमेन, इनको इनसे सर्वे लिया एंड बाकी जो डेटा हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए आपको पता है गोल्ड डज मैटर, ट्रेडिशनल हेयरलूम्स वगैरह वगैरह, और उसकी वैल्यू भी आपको पता ही है, गोल्ड की वैल्यू की वजह से भी लोग लेते हैं। 60% ऑफ इंडियन वुमेन गोल्ड ज्वेलरी रखती हैं और 37% ने गोल्ड नहीं लिया है बट वो खरीदने के लिए ओपन है। दैट इज नाइस, वो खरीदना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो यहाँ पर बात करी है इन्होंने कि प्रोडक्ट ओनरशिप, यानी कि आप क्या ओन करते हैं। इंडियन वुमेन एज पर देयर सर्वे कि वो यूजुअली क्या खरीदना पसंद करती हैं या प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहले डिजाइनर क्लोथ्स या साड़ीज। ऑब्वियसली दिस इज अ बिग इंडस्ट्री, अपैरल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है इंडिया में एंड यू वुड ऑलवेज प्रेफर टू वेयर क्लोथ्स फर्स्ट देन ज्वेलरी ऑब्वियसली, या फिर कुछ और चीज, यू नीड क्लोथ्स। एंड वहां पर डिजाइनर क्लोथ या साड़ीज की आपको पता है डिमांड इज क्रेजी। चाहे वो आई डोंट नो 1000-10,000 रुपए की साड़ी हो या लाख रुपए की साड़ी हो, साड़ीज मैटर अ लॉट टू द वुमेन ऑफ इंडिया एंड काइंड ऑफ रिप्रेजेंट देम एज वेल। दैट्स नाइस। तो उसके बाद 62% है वो, गोल्ड ज्वेलरी 60%, सिल्वर ज्वेलरी 57 एंड सो ऑन करते करते एंड में आपका डायमंड ज्वेलरी दिखाया उन्होंने 26%। तो गोल्ड ज्वेलरी इज अ बिग पार्ट ऑफ अस इंडियंस एंड द वुमेन ऑफ इंडिया एज वेल। यहाँ पर दिखाया कि पूरे हमारे देश में 37% ऐसे लोग हैं, वुमेन की बात करें, जो इनके सर्वे के सारे जो भी स्टेटिस्टिक्स हो गया, आई थिंक इनके सर्वे के बेस्ड एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया में भी। तो 37% हैं लोग जो कह रहे हैं कि वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं जिन्होंने कभी पास्ट में नहीं खरीदा है। 49% ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में भी खरीदा है और आगे भी खरीदना चाहते हैं। यस, व्हेन यू एंटर द गोल्ड मार्केट बहुत रेयर चांस है कि आप बोलोगे कि मैं फ्यूचर में ना लूं। इट्स एडिक्शन बट इट्स अ गुड एडिक्शन। एंड 14% लोग हैं जो कहते हैं कि हम कभी गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे नहीं, और बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से लोग गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदते हैं। वी विल कंसिडर दैट एंड आगे भी देखेंगे हम कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर अर्बन रूरल यानी कि गांव और शहर को डिफरेंशिएट किया है कि प्रोडक्ट ओनरशिप यानी कि जो लोग ओन करते हैं उसमें कैसे डिवाइड करा हुआ है। तो मैक्सिमम जो है वो डिजाइनर क्लोथ या साड़ीज, ओके, अपैरल इंडस्ट्री को बहुत बिग अप्स, वो हमेशा ऊपर ही रहती है ऑब्वियसली।
बट इट्स नॉट लाइक गोल्ड ज्वेलरी इजंट पॉपुलर इनफ। सेकंड पोजीशन पर वो है एंड इट्स एट 63% फॉर अर्बन यानी कि शहर और 56% पर रूरल के लिए यानी कि गांव के लिए। दैट इज ऑल्सो गुड। एंड जैसे नीचे जाते जाओगे आपको पता है कि गांव में डायमंड की इतनी ऑब्वियसली वैल्यू नहीं होगी एज कम्पेयर टू शहर, बिकॉज इट्स मोर ऑफ लाइक अ स्टेटस सिंबल। मतलब डायमंड्स एंड other lifestyle products are like status symbols as compared to what you want to own. You want, आप शायद चाहोगे कि आपको कोई गिफ्ट कर दे, बट मे बी आप ये नहीं चाहोगे कि आप खुद खरीदो, बिकॉज मे बी आप खरीद नहीं पाओगे, आपका मन नहीं है टू स्पेंड मनी ऑन इट। तो यहाँ पर सेम चीज गांव और शहर के लिए भी इन्होंने डिवाइड कर दी है। तो ये दिखाया है कि अगर आप जैसे शहर में क्या 30% लोग हैं जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कभी खरीदी नहीं है, और 55% लोग वो हैं जिन्होंने ज्वेलरी खरीदी हुई है पहले और आगे भी लेना चाहेंगे। मेजोरिटी ही है वो तो ऑब्वियस है। 15% लोग फिर भी हैं जो अभी गोल्ड ज्वेलरी कभी खरीदना नहीं चाहेंगे, वोंट कंसिडर। और गांव में अगर हम देखें तो 44% हैं जो खरीदना चाहते हैं लेकिन कभी खरीदा नहीं है पास में, एंड 44% है जिन्होंने खरीदा है और आगे भी खरीदना चाहेंगे। सेम चीज है वंस यू आर इन्फ्लुएंस्ड, जब आप इस कैटेगरी से धीरे धीरे इस कैटेगरी में आते हैं तो फिर this decreases and obviously this increases, and ये तो marginally will stay at the same proportion I guess unless they're exposed, and why they're not exposed वो हम देखेंगे भी थोड़ी देर में। यहाँ पर 12% लोग हैं जो नहीं खरीदना चाहेंगे। आपको पता है लाइक गोल्ड इज एक तरीके से फार्मर्स ने भी गोल्ड ऐसे लिया है बिकॉज जो एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो शायद इन्फ्लेशन हेजर है, उनके लिए वो लाइफ हेजर है। मतलब दे उनके सेविंग्स जो है उनको पता है अकाउंट में रखना इज वन थिंग, गोल्ड इज वन थिंग, बट दे नो द अप्रिशिएशन। आई मीन रियल वैल्यू में अगर आप देखोगे तो फार्मर्स ने काफी अच्छी चीज करी इन द पास्ट एज वेल, ड्यूरिंग कॉन्फिस्केशन टाइम्स एज वेल। मैंने सुना है कि वहां पर फार्मर्स वर अफेक्टेड एज वेल बिकॉज उनको वो एक सेफ इंश्योरेंस लगता था, एंड इट इज इंश्योरेंस टू योर इन्फ्लेशन, टू योर वेल्थ, सबका इंश्योरेंस लगता है मुझे, एंड इट लुक्स गुड एज वेल। तो रूरल में आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट देयर आर लेस पीपल जो गोल्ड नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, ज्वेलरी के फॉर्म में, बट स्टिल वी विल बी टेकिंग इट एज गोल्ड ओनली। यहाँ पर हेडलाइंस ऊपर पढ़ लेते हैं। तो इंडियन वुमेन जो हैं वो बड़ी गोल्ड ज्वेलरी की बायर्स हैं, दैट्स राइट। आई मीन इट लुक्स गुड ऑन देम एज वेल, और अच्छा भी है कि मोर वुमेन आर बाइंग गोल्ड। Men are more inclined to, let's say agar men are inclined to stocks, women are also inclined to stocks, but the housewives जो अभी स्टॉक्स के बारे में नहीं जानती हैं बट देर इंटरेस्टेड इन वेयरिंग समथिंग, लेट्स से नोज पिन या इयररिंग या वट एवर दैट, वो भी कंट्रीब्यूट करता है हमारे पूरे गोल्ड ज्वेलरी की इंडस्ट्री में और बायर्स के दौरान। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। जो गोल्ड इंडस्ट्री है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है ताकि वो उन लोगों तक भी पहुंच जाए, नए ऑडियंस भी क्रिएट कर सके। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये 15% अर्बन में या 12% रूरल में जो भी ये ग्लोबल स्केल पर है, इसको भी एक तरीके से कैसे इनके तक पहुंचाना कि गोल्ड बाइंग इज अ गुड थिंग, ये भी आई थिंक आगे एक हर्डल है, बैरियर है जो क्रॉस करना पड़ेगा। रूरल गांव और शहर के जो कंज्यूमर्स हैं वो फिर भी पॉजिटिव है टुवर्ड्स गोल्ड, बहुत सारे रीजन की वजह से। काफी लोग होते हैं, अब जैसे यूजुअली क्या है कि शहर में स्टेटस सिंबल की तरह लोग लेते हैं काफी लोग गोल्ड, काफी लोग लेते हैं बिकॉज दे वांट टू शो ऑफ, काफी लोग लेते हैं उनको इन्वेस्ट करना है, काफी लोग लेते हैं बिकॉज जनरेशंस को पास ऑन करना है। मतलब सबका अलग अलग माइंडसेट होता है जब वो गोल्ड खरीद रहे होते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यू, देयर सो मेनी थिंग्स कि वो गोल्ड किस वजह से ले रहे हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी की जो परचेसेस हैं वो ज्यादातर फाइनेंशियल वैल्यू और आसानी के वजह से होता है। फाइनेंशियल वैल्यू ऑब्वियसली आधे लोग मतलब लोग होते हैं जो गोल्ड लेते हैं बिकॉज दे नीड मनी इन द फ्यूचर, बिकॉज दे नो गोल्ड प्राइस करता है, प्राइस हमेशा सुनते हैं पहले ले लेना चाहिए था अब तो महंगा हो गया, राइट। तो ये चीज सेम चीज ज्वेलरी में भी होती है, पहले ये कड़ा ले लेना चाहिए था, पहला ये चेन ले लेनी चाहिए थी अब महंगी होगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये कॉमन चीज सुनाई देती है, एटलीस्ट मुझे सुनाई देती है। नॉट श्योर आप लोगों को अपने घरों में या फिर ऐसे सुनाई देता है कि नहीं काश ये पहले ले लिया होता, ये चीज जो आती है ना। तो ये इसके वजह से वो फाइनेंशियल वैल्यू के बेस पे भी ले सकते हो आप, और इसलिए भी ले सकते हो कि बाद में महंगा हो जाएगा, देन स्टिल यू नॉट बी एबल टू एक्सेस इट, तो वो इतना आसान नहीं रह जाएगा। गोल्ड जो है अभी इतना क्या कहते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन और प्रेस्टीज, यानी कि मतलब
आपका अपना जो आपको बोलता है कि आप ये हो, या फिर आपका जो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स है गोल्ड, वो इतना हाई नहीं है एज कम्पेयर अभी इस जनरेशन में, एज पर दिस सर्वे। एंड वी विल सी कि ये एक्चुअली हमारे लग्जरी इंडस्ट्री के साथ कैसे फाइट कर रहा है, या अपैरल इंडस्ट्री के लिए, लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के साथ कैसे लड़ रहा है। तो इंडिया में इन्होंने अराउंड 1017 फेस टू फेस इंटरव्यूज करे थे गांव की औरतों से, और 1023 इंटरव्यूज करे थे ऑनलाइन शहर की औरतों से। तो ये जो डेटा है 2000 प्लस वुमेन से लिया हुआ है। अब जो खरीदते हैं उन खरीद मतलब क्यों खरीदते हो, ऑल प्रोडक्ट्स में आपके यहाँ लाइफस्टाइल में सब कुछ रखा हुआ है, मान लो डायमंड, साड़ी, मोबाइल्स, वॉचेस, ये सब चीजें वर्सेस गोल्ड टू वन साइड। फाइनेंशियल वैल्यू में लोग गोल्ड को 36% प्रेफर करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और बाकी चीजों में 21%। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे खूब सारे फैक्टर्स मिलेंगे, लाइक ईज, अकॉम्प्लिशमेंट, सोशली माइंडेड, सेंटिमेंटल वैल्यू, ट्रेंडी हो रहा है, क्लासिक है, ब्रांड्स में है काफी, प्रेस्टीज और सेल्फ एक्सप्रेशन में हमारा जो गोल्ड ज्वेलरी है वो लोएस्ट है। सेल्फ एक्सप्रेशन में एज पर दिस सर्वे ये कह रहे हैं कि 0% एंड प्रेस्टीज 2%। ये जो सेम चीज है वो बाकी सारे जो लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं आपको सेल्फ एक्सप्रेशन भी देते हैं, इट डिफाइंस हु यू आर मे बी, एंड आपको एक प्रेस्टीज रियल रिस्पेक्ट भी गेन करवाते हैं लेट्स से। तो हियर बाकी चीजें आर स्टिल डोमिनेटिंग। अंडरस्टैंडिंग कि जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं वो कैसे डिवाइडेड हैं ये भी जानना जरूरी है, बिकॉज लग्जरी में भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो काफी लोग होते हैं जो अनअज्यूमिंग अल्ट्रुइस्ट होते हैं। तो बेसिकली अल्ट्रुइस्ट वो होते हैं जो लोग खुद के लिए नहीं लेना पसंद करते हैं, दे लाइक टू बाय बट दे लाइक टू गिफ्ट। बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप कुछ लेते हो एंड जस्ट गिफ्टेड, ऐसा नहीं आप अपने लिए ले रहे हो। सेंटिमेंटल ट्रेडिशनलिस्ट वो भी बहुत लोग होते हैं, बेसिकली टू फॉलो द ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन के वजह से आप कुछ पसंद करते तो वो लेते हो। ऐसी चीजें भी बहुत है। सोशल फ्लॉन्टर्स, there's a lot, social media is full of people who are trying to flaunt कि उनके पास क्या है वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन काफी लोग होते हैं जो अच्छी तरीके से भी समझाते हैं, एंड सोशल मीडिया इज नॉट ओनली कि बुरी तरीके से समझा रहे हैं। सम शो फॉर स्टेटस, सम शो ताकि आगे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, बिकॉज दे आर बाइंग समथिंग गुड एंड दे वांट अदर्स टू नो कि हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ गुड थिंग एज वेल। फिर नेक्स्ट आता है आपका पैशनेट फैशनिस्टर्स। तो फैशनिस्टर्स ये कि ट्रेंड से लगे रहते हैं कि जो नेक्स्ट आए वी शुड हैव इट। वो जो उनमें जुनून होता है टू बाय न्यू ब्रांड्स और न्यू क्लोथिंग लाइंस, वो भी 19% है यहाँ पे। यंग यूटिलिटेरियंस सॉरी वो होते हैं बेसिकली जो जो भी चीज ले रहे हैं उनको लगता है कि उनको मैक्सिमम उसमें एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, नॉट ओनली कि यू बाय इट एंड देन यू पुट इट इन अ कबर्ड। से गोल्ड में यूटिलिटेरियंस तो वुडंट बी ऑफ मच हैप्पीनेस, उनको ज्यादा खुशी नहीं होगी इस बात से कि उन्होंने लेके रखी है। दे वांट एन एक्सपीरियंस, दे वांट टू एंजॉय समथिंग। देन यंग यहाँ पे होते हैं। मच्योर जो होते हैं वो होते हैं अलग अलग चीज में, ठीक है। यहाँ पर इनके हिसाब से तो ये लिखा हुआ है कि वो सबसे कम फैशन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जो मैच्योर हैं। ऑब्वियसली उनको उनका थोड़ा माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा होता है आई थिंक कि इनको पसंद है कि उनको मिल जाए बट वो खरीदना नहीं चाहेंगे। कभी कभी होता है कि यू वांट समथिंग बट ऐसा नहीं है कि आप वो खरीदो। खरीदना इसलिए मे बी नहीं चाहोगे, मे बी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट यू वांटेड तो कि कोई और दे दे। तो वहां पर भी मेजोरिटी पीपल हैं, 8% लोग हैं जो प्रेफर करेंगे जो जो मच्योर यूटिलिटेरियंस हैं। फिर आपके यहाँ पे जो है आगे ना डिवाइड कर दिए, जो जो अभी ऊपर हमने कवर करे हैं 6 लेट्स से सेगमेंट्स, उसमें किस प्रायोरिटी के हिसाब से और कौन से एज ग्रुप में लोग क्या लेना प्रेफर करेंगे। लेट्स से यहाँ पर जैसे अर्बन पैशनेट फैशनिस्टर्स में जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो डिजाइनर क्लोथ्स, लग्जरी, फिर उसके बाद शूज, और एंड में आपका गोल्ड ज्वेलरी है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ पर्सन यू आर। आप क्या लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो, what are you buying, why are you buying it for, do you have to let's say buy it because कोई और खरीद रहा है, do you have to buy it because you want to preserve wealth, do you want to just follow the tradition। बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सेम चीज में अगर आप देखोगे तो, लेकिन ओवरऑल सब में मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है कि जैसे गोल्ड पॉजिटिव ही एटीट्यूड दिया, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट देयर, बिकॉज दे आर विलिंग टू बाय इट। अपने लिए लें या खुद या किसी और के लिए लें, गोल्ड डज कम देयर। लाइक
इसमें अर्बन सेंटिमेंटल ट्रेडिशनलिस्ट में अगर आप देखोगे दूसरों के लिए गोल्ड नहीं लिया जाता, उसमें क्या है कि परचेज गोल्ड किया है बट कुड बी फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर अदर्स। ऐसे करके हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे डेटा दे रखा है। और यहाँ पर जो है बैरियर्स दिखाए हैं, आगे मैं कवर करूंगा कि क्यों मान लो ये कैटेगरी नहीं लेना चाहेगी, ये नहीं लेनी चाहेगी, तो काफी लो परसेंटेज है वहां पे जो कंसिडर करते हैं कि गोल्ड इज गुड। तो सारा डिवाइडेड है एंड सेम गोज फॉर एवरी कैटेगरी। विल कम बैक टू दैट। यहाँ पर जो है 18 टू 24 इयर्स की वुमेन का दिखाया है, आई थिंक चार्ट, आई थिंक सारा ही दिखाया है। 18 टू 24 ईयर वुमेन, अच्छा ये दिखाया है कि हाउ दे आर, उनका खरीदना का कैसा पैटर्न चलता है। तो ये जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो गोल्ड ज्वेलरी जिन्होंने खरीदा अपने लिए लास्ट 12 मंथ्स में, जब ये सर्वे हुआ था, उसमें 18 टू 24 यानी कि हमारा यूथ बेसिकली, और ये है हमारा शहर का, ये है हमारा गांव का, और ये है हमारे देश का। तो यहाँ पर आप देखोगे 34% जो यूथ है शहर में उन्होंने खरीदा है, 31% जो है गांव में उन्होंने खरीदा है, ओवरऑल 32%। एंड ये चीज में अगर आप देखोगे तो जो स्पाइक आपको दिखेगा मेजोरिटी वो तो है 45 से 54 ईयर ओल्ड्स, बेसिकली मे बी देर बाइंग फॉर रिटायरमेंट और देर जस्ट बाइंग बिकॉज दे वांट टू स्पेंड मनी। 18 टू 24 में बहुत प्रॉब्लम है कि our youth isn't entirely focused on these things because they're not educated enough. In fact मैं कितने लोगों से बात कर चुका हूँ जो 25 या 30 प्लस भी हैं जिनको ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, they just buy it because उनकी फैमिली में होता आ रहा है and they're just following the trend. This is a common mistake, a common issue because इतने ज्यादा हम exposed नहीं है कि why are you buying it। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप क्यों खरीद रहे हैं तो जिन लोगों को अच्छे से एक्सटेंसिव नॉलेज है वो आपको बता देंगे, बट काफी लोगों के इसलिए खरीद रहे हैं भाई अगले साल तो हमें इतने प्राइस में मिलेगा नहीं, या फिर इसका प्राइस तो बढ़ ही जा रहा है। तो काफी वेग आंसर्स मिलते हैं मुझे कभी कभी। देन आई रियलाइज कि यस दिस इंडस्ट्री नीड्स टू एजुकेट द पीपल इनफ, जो यूथ है स्पेशली, कि ये जो 34% यहाँ पर है ना दिस शुड बी अबव लाइक 40%, और इस रेंज में ऐसा चलना चाहिए कि बाय द टाइम यू आर 45-54 यू नो कि आपको क्या कहते हैं कैसे खरीदना है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली आपका लर्निंग फेज ही चल रहा है एक तरीके से मोस्ट ऑफ द पीपल। लाइक मैं खुद जब 18 साल का था तब मैं कुछ खुद याद कर रहा था, समझ रहा था कि क्या 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 होता है, एंड स्टिल आई एम इन दिस कैटेगरी, आई एम स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव। एंड मैं यही चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं मेरे एज वाले में भी ये चीज इंक्रीज हो। हाँ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी का भी एक इश्यू होता है, मेनी पीपल डोंट अर्न, काफी लोग पॉकेट मनी पे रिलाई करते हैं, तो पॉकेट मनी ले लोग कहाँ से लेंगे। बट फिर काफी लोग होते हैं जो यंग एज से ही पैसे कमाते हैं, दे नो हाउ टू अर्न, दे नो टू फाइंड देयर वेज, लेकिन दे शुड आल्सो लुक इनटू दिस। और देर अगर वो इम्पेशेंट एंड देर इन फॉर द क्विक मनी, फिर वो इस सेगमेंट में कभी नहीं आते हैं, दे गो टू सम अदर एसेट क्लास। और यहाँ पर दिखाया है कि कौन गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहेगा नेक्स्ट 12 मंथ्स में। ठीक है, ये था कि पास्ट में किन्होंने खरीदा और नेक्स्ट कौन लेना चाहेगा। यहाँ अगर आप देखो काफी शॉकिंग है, अर्बन में 24% है, सबसे कम है हमारे शहर में, रूरल में 28% है, विच इज वेरी नाइस। ड्रास्टिकली इंक्रीज तो नहीं होता है एज पर एज ग्रुप, बट हाँ ड्रॉप करके फिर इंक्रीज जरूर हुआ है। अर्बन में अगर आप देखोगे our parents are let's say 40 plus people are very smart because उन्होंने ये चीज उनके पास 20 साल में एक्सपीरियंस कर लिए, they know they have earned a good amount, half of them may be retiring, तो सेव कर रहे हैं because they want it for their kids या फिर whatever, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो that is good कि हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो उन्होंने काफी अच्छे से अपना अपना गोल्ड का पोर्टफोलियो काफी मेंटेन करा हुआ है। इवन दो ये 10% 20% ऑफ टोटल वैल्यू, ये पोर्टफोलियो वैल्यू वो ऐसे फॉलो नहीं करते थे, दे बाय व्हेनेवर दे फेल्ट लाइक इट, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट देम। हम ये फोकस करते रह जाते हैं कि पता नहीं 10 से 20% हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। टेक्निकली आप ऐसे तो बैठे रह जाओगे बिकॉज इफ यू हैव इफ यू आर नॉट इफ यू आर लाइक टू मच, किसी और एसेट पे आप बहुत ज्यादा चले गए हो, गोल्ड सिल्वर पे आप नहीं गए हो, या फिर कहीं ना कहीं आप मिस कर गए हो, तो वो एक सेगमेंट बन जाएगा, आप रॉन्ग टाइम पर खरीदने बैठ जाओगे। तो जस्ट फोकस ऑन इट, व्हेनेवर यू फील लाइक बाइंग बाय इट, 10-20% का अप, यू कैन गो अप, यू कैन गो डाउन एज पर योर रिक्वायरमेंट, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है। अब बैरियर की बात करते हैं कि लोग क्यों गोल्ड नहीं खरीदना चाहेंगे, या फिर जिन्होंने कभी गोल्ड नहीं खरीदा है 18 to 24 इयर्स के एज पर,
वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो कह रहे हैं कि हम इससे सस्ती ज्वेलरी खरीद सकते हैं जो इससे बेटर लगती है। तो इसमें बेसिकली आता है ओरिजिनल गोल्ड में भी एक्चुअली फेक गोल्ड जो आता है, फेक गोल्ड यानी कि इमिटेशन ज्वेलरी, दिखती सेम है गोल्ड की तरह बट सस्ती मिलती है। या फिर यही मेरे हिसाब से तो यही हो, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, आई कैन बाय लेस एक्सपेंसिव ज्वेलरी व्हिच लुक्स एज गुड। लेस एक्सपेंसिव तो वही होगा, अब ले तो वो गोल्ड ही रहे ना, तो वो तो मैटर नहीं करेगा। डिफिकल्ट टू परचेस, खरीदना मुश्किल है। खरीदना मुश्किल मेरे हिसाब से तो नहीं है, ये सारा तो उसमें आता है कि आपका बजट कितना है। डिफिकल्ट टू परचेज तो वही है, इफ यू बाय लेट्स से इमिटेशन ज्वेलरी, तो आपको कितना 1 किलो भी इमिटेशन ज्वेलरी मिल जाएगा और आपका वॉलेट हर्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू रियल गोल्ड। 1 किलो गोल्ड आज मान लो 50 लाख रुपए का है, एंड इफ यू बाय द सेम ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी तो आई डोंट थिंक सो इतने पैसे लगेंगे। तो डिफिकल्ट टू परचेज मे बी कम्स विद बजट। आई हैव इनफ ऑलरेडी। लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत है, बट एज योर पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग यू नीड टू ग्रो योर गोल्ड पोर्टफोलियो एज वेल। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा है एंड नथिंग इज इनफ, मतलब ये सुना है मैंने, आई मीन या वंस यू आर एडिक्टेड इट्स नेवर इनफ, इट्स टू फ्लैशी। नॉट रियली, गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट फ्लैशी, डायमंड इज फ्लैशी एंड ब्लिंगी, गोल्ड इज इट्स लाइक जेनेरिक। अब तो आदत हो जानी चाहिए हमारे स्पेशली हमारे देश में कि गोल्ड इज लाइक नॉर्मल, इट शुडंट बी बिग थिंग। हाँ लग्जरियस तो अभी भी रहेगा बट इट इजंट फ्लैशी। इफ यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग प्रोडक्ट्स तो वो हमेशा आपको फ्लैशी लगेंगे। इट डजंट सूट माय स्टाइल, दैट्स ट्रू, ये हो सकता है काफी लोगों को चीजें पसंद नहीं आती है बिकॉज ब्रांड्स आर बिजी मेकिंग समथिंग दैट पीपल डोंट वांट। जो लोगों को पसंद है वो बनाओ, मे भी पसंद आ जाए, ठीक है। आई कांट स्टोर सेफली, इसके लिए वी नीड सम बेटर थिंग्स लाइक सी लाइक storage vaults for third party with better certifications instead of gold lockers by banks or something that is provided by some good authority regulatory वगैरह वगैरह है। आप सेफली कहीं स्टोर कर सकते हो विदाउट मच हैसल। एंड इस चीज को तो कभी प्रमोट ही नहीं करा बिकॉज वी नेवर सीन थर्ड पार्टी वॉल्ट्स बीइंग कॉमन, बट ठीक है उसमें भी रिस्क है। I couldn't find anything I liked. हाँ there's nothing wrong, होता है कभी कभी आपको कभी कुछ पसंद ही नहीं आता है, काफी लोग खरीदते हैं because they like it, you like it you buy it, if you don't like it you don't buy it, simply like that. My family wouldn't like it। अच्छा तो यहाँ पर थोड़ा और दूर चले जाते हैं, यहाँ पर थोड़े इमोशनल सेंटिमेंट्स में चले जाते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज नॉट गारंटीड की स्पेलिंग गलत है, हाँ इज नॉट गारंटीड। ये जो है बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है प्योरिटी ऑफ गोल्ड। एंड आफ्टर बाइंग ऑल्सो आपको चैन नहीं मिलेगा कि आपका गोल्ड असली है कि नहीं, बिकॉज समटाइम्स जब आप बेचने जाते हो तो वो जैसा उस पर लिखा होता है वैसा फाइनेंस का नहीं निकलता है। तो आई एग्री एंड दिस शुड बी ऊपर और ऊपर होना चाहिए कंसर्न कि प्योरिटी इज नॉट गारंटीड। अगर प्योरिटी के बारे में नहीं सोचते हो आप तो वो जो फाइनेंशियल वैल्यू या ईज थी वहां पर ये चीज तो नलिफाइड हो जाता है। गोल्ड इजंट इन फैशन, ओके गोल्ड इजंट इन फैशन, आई मीन कंपनीज आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट टू ब्रिंग इट इनटू फैशन, मतलब कितने सारे अलग अलग टाइप्स बना रहे हैं। आई एम नॉट श्योर इफ कंपनीज शुड टेक अ सर्वे, उनको सर्वे लेना चाहिए कंपनीज को कि लोगों को क्या पसंद है ना, उनके अकॉर्डिंग में भी ट्राई मेकिंग सम स्टफ और शायद लोगों को पसंद आ जाए। एंड मे बी ट्राई डिक्रीजिंग द प्राइस। बहुत लोगों को कुछ पसंद आ जाता है लेकिन प्राइस की वजह से मना कर देते हैं। अगर आपको आंखों को कुछ पसंद आ गया you're going to buy it, आप क्यों नहीं खरीदोगे अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप लोगों से मान लो तुम डेटा लेते हो कि ये बना लो, देन आई थिंक यू नीड टू प्राइस इट एज सच। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये डिजाइन बोल दिया तो इट मींस वी कैन हाइक द प्राइस, क्योंकि अब तो पसंद आ गया डिजाइन तो अब लेना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज है, प्राइसिंग शुड बी समवेयर हियर। इट इज डिफिकल्ट टू परचेज एंड बाय, टॉप में तो है ही, इट इज लेस, आई कैन बाय लेस एक्सपेंसिव ज्वेलरी व्हिच लुक्स एज गुड, बट दिस शुड बी दैट गोल्ड ज्वेलरी इज टू एक्सपेंसिव, दिस शुड बी मेंशन्ड समवेयर एज वेल। फिर आपका आता है कि अगर आपको अचानक से पैसे मिल जाएं तो आप क्या लेना चाहोगे। उसमें 18% जो है हमारे यूथ वो बोलता है कि हम फाइन गोल्ड ज्वेलरी लेंगे, 13% कहते हैं कि हम हॉलीडेज पे जाएंगे, 12% कहते हैं कि डायमंड ज्वेलरी लेंगे, क्लोथ्स, स्मार्टफोन एंड सो ऑन। तो ये बता देता हूँ कि डायमंड ज्वेलरी सॉरी गोल्ड ज्वेलरी की जो मेजोरिटी है वो भी तभी लेंगे जब उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बिकॉज अगर आपको 10,000 रुपए मिले तो उसमें भी आपको 1.5 ग्राम मिलेगा, बिकॉज देयर सो मच एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर। तो 1.5 ग्राम का गोल्ड लेना चाहोगे आप 10,000 में, या फिर अगर आपका मोबाइल टूट गया 10,000 का मोबाइल लेना चाहोगे तो लोग 10,000 का गोल्ड नहीं लेंगे, 10,000 का मोबाइल लेंगे। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप कैसे इनको प्रायोरिटाइज करते हो। What do we have next? यंगर इंडियन वुमेन जो हैं
वो आइडेंटिफाई करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं मॉडर्न सेलिब्रिटी एम्बेसडर्स को, अच्छा हाँ, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जो ब्रांड जिनका ब्रांड एंडोर्समेंट होता है, एड्स वगैरह होती है, स्पॉन्सरशिप होती हैं, और जिनका मेन काम होता है कि वो डिजिटल कंटेंट को ड्राइव करें जिससे अवेयरनेस और परचेसिंग होती है। आई कैन रिलेट टू दिस। मैं काफी टाइम कुछ ऐसा प्रोडक्ट पोस्ट करता हूँ जो लोगों को पसंद आ जाता है और वो मुझे बताते हैं बाद में कि हम भी ये खरीदना चाहते हैं, हम भी खरीदना चाहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया इज अ ग्रेट थिंग, आई मीन इन्फ्लुएंसिंग इज अ बिग थिंग इफ यू आर इन्फ्लुएंसिंग द राइट थिंग, राइट। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को भी दे शुड बी गिवन दैट थिंग कि हाँ प्रमोट करो ये। आई मीन अगर आज की यूथ में लेट्स से यू आर ऑन इंस्टाग्राम या ट्विटर या पिंटरेस्ट, जो भी सोशल मीडिया से कर रहे हैं, यू आर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, तो देयर इट इज वेरी ट्रू कि बहुत सारे लोग आएंगे एंड वो लोग खरीदेंगे। सेम चीज गोस्ट ऑन माई इंस्टा एंड माई यूट्यूब। वहां पर भी कितनी चीजें बनाई हैं, बट डू नॉट फॉलो पीपल बिकॉज ओनली कि हम उनको compete करना चाहते हैं। बट अगर आप compete करते करते भी कुछ ऐसा लेते हो सही टाइम पर that gains value over time, especially our gold products, then you are following the right thing. I mean मेरे हिसाब से आई एम हैप्पी कि अगर कोई मेरी वीडियो देख के कहता है मैं भी लेना चाहूंगा, बिकॉज उनको चीज अच्छी लगी है। एंड मेरा जो नीश है गोल्ड सिल्वर का, इट इज प्रमोटिंग गोल्ड सिल्वर ओनली। तो इट मीन्स आई एम टेक्निकली हेल्पिंग दम आउट, बिकॉज इन द फ्यूचर वो भी उनके हिसाब से रिटर्न ही मिलेगा उनको। देयर इज नथिंग रॉन्ग। सो इन्फ्लुएंसर्स आर अ बिग थिंग इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली दिस जनरेशन। डिमांड मूवमेंट्स इन इंडिया, और कब कौन लेता है, सबका अपना अपना एक सिनेरियो होता है, उसको मैं ज्यादा कवर नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद आपका ये आता है कि आई थिंक कौन कब लेता है। हाँ, कौन सा कब लेते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू के हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा दिखा हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे ये है रूरल के लिए, गांव के लिए। अर्बन के लिए अगर आप देखोगे तो मोस्टली इमोशनल, सोशली माइंडेड, सेल्फ एक्सप्रेशन, मुझे स्टेटस सिंबल ज्यादा दिखते हैं कि ले रहे हो। अगर यहाँ पर 1 किलो का गोल्ड कोई ले और 10 कैरेट का डायमंड कोई ले, तो लोगों को वहां पर 10 कैरेट का डायमंड अच्छा लगेगा बिकॉज इट्स ह्यूज, इट्स ब्लिंग ब्लिंग, बेसिकली डायमंड ज्वेलरी में आएगा। वहां पर गोल्ड नहीं पसंद आएगा। यहाँ पर गांव में क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यू के हिसाब से गोल्ड ले रहे हैं, वो भी एक सही चीज है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग। तो ये काफी अच्छा इंसाइट दिया उन लोगों ने यहाँ पे। Gold has strong hold in the traditional value movement, but it has potential to increase its presence in other movements if it can be designed, marketed, and sold in a more relevant way for today's modern women. ये तो है, I mean finding the right customer, that is the goal of every company in this world. कैसे आइडियाज और इंस्पिरेशन मिलते हैं, यू नो मोस्टली आजकल तो ऑनलाइन ही हैं सब, तो वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, दिस इज मेजोरिटी, एंड देन ब्राउजिंग शॉप्स इज आल्सो बिग थिंग। प्लेस ऑफ परचेज कहाँ से खरीदते हैं, तो शहर में ये है कि 83% लोग हैं जो इन स्टोर या इन पर्सन खरीदना चाहेंगे, खरीदते हैं। 17% जो है ऑनलाइन मोबाइल ऐप से खरीदेंगे, 1% जो है टीवी शॉपिंग। रूरल यानी कि गांव में 95% जो है इन स्टोर इन पर्सन, 3% ऑनलाइन और 2% टीवी शॉपिंग। आई थिंक दिस इज मेजोरिटी जो इसमें, सॉरी, वो इसीलिए है क्योंकि या तो उनको एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है इन पर्सन या इन स्टोर। लेट्स सी, इम्प्रूविंग द परचेज जर्नी। बैरियर्स क्या आता है शहर में जब आप ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदते हो। पहला ये है कि आप प्रोडक्ट को हाथ हैंडल करना चाहोगे। यहाँ पर ऑनलाइन खरीदने में क्या होता है, ओहो, आपका जो कोरियर बॉय है उसके पास होगा, उसको पता होगा कि आपके पैकेज में क्या है, तो मुझे सीधा खुद ही देखना चाहिए था, उसके हाथ में ना आए, कहीं वो लेके भाग गया, ये कॉमन कंसर्न है। फिर आता है कि वांटेड प्रोडक्ट राइट अवे, यानी कि आपको लगता है कि मैंने अभी पैसा दिया तो मुझे अभी सामान मिलना चाहिए। ऑनलाइन में क्या, आपने अभी पैसा दिया, प्रोसेस करेगा ऑर्डर, पैक करेगा, कंफर्म करेगा, फिर डिलीवर डिस्पैच करेगा, फिर कोरियर के हाथ में आएगा, फिर आपके पास आएगा। तो उसमें 7 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, गॉड नोस कितने लग जाते हैं। तो आपने लगता है कि मैंने अभी पैसे दिए तो मुझे तो इंस्टेंटली सामान मिलना चाहिए, पता नहीं हमारे पैसे का इंटरेस्ट खा रहा होगा। तो बहुत सारे लोग अलग अलग मेंटालिटी से सोच सकते हैं। रिटर्न्स के बारे में सोचते हैं। अब दुकान से आप कुछ लेते हो, ऐसा लगता है कि हाँ आपने बंदे को देख लिया है जिससे आप ले रहे हो, तो कोई इश्यू होता है तो आप उसी के पास जाओगे, बोलोगे हाँ मैंने भैया आपसे लिया था ना, ये लिया था, ये लिया था, इसको प्लीज रिटर्न कर दो। ऑनलाइन में क्या, यू आपने कोई फेस नहीं देखा हुआ है, आपको डर लगता है कि रिटर्न, और रिटर्न में एक्चुअली मैं सच बताऊं पंगा भी बहुत है। मैंने देखा है, अनलेस नो क्वेश्चंस आस्क्ड है, उसमें क्या है कि हाँ कुछ अगर आपको लगेगा कि ये चीज सही नहीं है,
इसको प्लीज ले जाओ, वो अरेंज करें और उसे लेके जाएं। हाँ, वो उनका ओवरहेड्स बन जाएगा वहां पर, बट अगर आप प्रीमियम दे रहे हो खरीदते समय, देन इट इज बिकॉज ऑफ दिस, वो एक रिस्क लेके चलते हैं। तो 39% लोग इसलिए नहीं लेते। पर्सनल असिस्टेंस, काफी लोगों को होता है ना, जैसे हम स्टोर में जाते हैं, सर क्या लेंगे, तो फिर अपने रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, तो इस हिसाब से आपको परफेक्ट पीस निकाल के देंगे। दिस इज गुड थिंग। ऑनलाइन में क्या सब आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है। देयर आर सम लेट्स से असिस्टेंस के लिए हैं लोग, कस्टमर सपोर्ट एंड ऑल, जो आपकी हेल्प करेंगे या फिर फोन पे या फिर घर आकर आपको दिखाएंगे। बट पर्सनल असिस्टेंस तो आपको शोरूम में जो मिलेगी वो ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी। नॉट सिक्योर, लगता है कि ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, या फिर जो पेमेंट मेथड्स है उसमें ना डेटा लीक ना हो जाए, आजकल बात चल रही थी इसकी, डेटा लीक ना हो जाए, ये सारी चीजें हैं। ईजियर टू बाय इन स्टोर, स्टोर में जाकर खरीदना काफी आसान है। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ, स्टोर सारे, अगर मेरा मेरा फेवरेट स्टोर्स जो हैं जिनके मैं गोल्ड कॉइन्स या बार देता हूँ, मेरे घर के आसपास कभी हूँ, तो मैं तो वहां से लेना भी प्रेफर करूंगा, बट प्राइस को भी देख के चलूंगा। वो ट्रस्ट नहीं करते वेबसाइट को, ठीक है, वैलिड। डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा है, दिस कैन बी चेक, डिपेंड करता है, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट इज यूजुअली अंडर 300 रुपीज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट। हाँ, डिपेंड करता है, अगर आप 300 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो और उस पर भी 300 रुपए का आपको डिलीवरी कॉस्ट लग रहा है, फिर आपको हाई लगेगा। बट इफ यू आर बाइंग गोल्ड, यू आर नॉट बाइंग समथिंग फॉर 300 रुपीज, मे बी नो स्पिन्स, बट वो भी बहुत महंगी होती है। डिलीवरी नॉट कन्वीनियंट, मे बी आपका एड्रेस जो है पिन कोड सर्विसेबल नहीं है, या फिर आपके अकॉर्डिंग वो जो कोरियर्स होते हैं वो चलते नहीं हैं, बिकॉज हाफ ऑफ द कोरियर्स इन टुडेज डे वो मैसेजेस नहीं आते, ट्रैकिंग नंबर्स कंपनी प्रोवाइड करना भूल जाती है, एंड दे आर एट योर डोर स्टेप, आपको फोन कर देते हैं, सर आ गया क्या, हम डिलीवर कर दें। ये भी एक इशू है, सस्ता नहीं है, ऑनलाइन सस्ता नहीं है। ओके, तो ये तो ऑब्वियस है, सारे ऊपर वाले रीजंस की वजह से, क्योंकि डिलीवरी कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरहेड्स कि आप ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे हो, उसको मेंटेन कर रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए लोगों को पैसे दे रहे हो, तो चीप नहीं है। लेकिन काफी जगह चीप होता है, यू हैव टू लुक रिसर्च बिफोर बाइंग, बट ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह रिसर्च करो, एंड व्हाटएवर इज बेस्ट यू कैन गो फॉर इट। पूर अवेलेबिलिटी ऑनलाइन, हाँ काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑनलाइन नहीं पब्लिश कर जाते हैं, बिकॉज द ज्वेलर हैज मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, लेट्स से, तो वो मिलियन सारे वेबसाइट पर नहीं डालता है, काफी चीजें होती हैं जो स्टोर एक्सक्लूसिव होती हैं। क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल डिजिटल परचेज जर्नी could provide a helpful blueprint for reinvention। तो यहाँ पर मैंने क्या नोटिस करा है कि इन चीजों को, अपने एक्सपीरियंस को ही इम्प्रूव करने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई मीन दे नीड टू वर्क ऑन इज कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट एज ऑफ टुडे इज प्रीटी हॉरिफिक। अगर कोई कस्टमर जिसको लेट्स से काफी पता है चीजों के बारे में, वो वो कस्टमर सपोर्ट को कोई क्वेश्चन पूछता है, एंड कस्टमर सपोर्ट आपको ऐसा रिप्लाई देता है विच इज टू वेग, एंड यू नो कि ये इनको तो पता होना चाहिए, बिकॉज देर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड यू आर नॉट वर्किंग इन द इंडस्ट्री, या फिर आप उस इंडस्ट्री के ही नहीं हो, तो लगेगा ही आपको कि उनको तो पता होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स कस्टमर सपोर्ट भी मिसगाइड करता है। कस्टमर सपोर्ट के साथ साथ इशू जो दूसरा मैंने देखा है वो ये है कि ब्लॉग्स, सी कंपनीज को मेरा एक सजेशन है कि वो उनको जो जो वो लोग कस्टमर सपोर्ट के लिए ईमेल करके पूछते हैं या फोन करके या क्वेश्चन उनको पूछते हैं ना, उसका उनको एफएक्यू क्रिएट कर देना चाहिए। एक एफएक्यू उनका है, बट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हम बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, और हम सब सिंगल सिंगल करके ईमेल करेंगे और उसका रिप्लाई मांगेंगे। सो इंस्टेड इनको अपने एफएक्यू पर भी बार बार काम करना चाहिए कि डायरेक्टली लोग आपको कस्टमर सपोर्ट पे जाके ना बग करें, क्योंकि यूजुअली व्हाट आई डू, आई चेक द एफएक्यू सेक्शन, जब वहां मैं क्लियर होता हूँ, अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन गो हेड एंड बाय। अगर हमारे एफएक्यू में डाउट्स है तो आपका इश्यू आ जाता है, फिर आप कॉन्टेक्ट को करते हो कस्टमर सपोर्ट को, और फिर वही आपका लूप शुरू हो जाता है। सो दे नीड टू इम्प्रूव दैट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड कंज्यूमर एजुकेशन एंड 24/7 एडवाइस सर्विस। तो दिस इज गुड। अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग चैटबॉट्स जो आपके क्वेश्चंस को लेता है और उस हिसाब से काम करता है। या वी नीड टू एजुकेट द कंज्यूमर एज वेल, बट वी डोंट नीड टू मिसगाइड देम। कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे उनको पसंद है वैसा बना दो। इसमें प्रिसिजन बहुत मैटर करती है, कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कस्टमर शायद वापस कभी ना आए। GIS सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी, हाँ डायमंड्स हैं, BIS हॉलमार्क है, सर्टिफिकेशन बेसिकली हर एक चीज का होगा तो थोड़ा एक एडेड बेनिफिट जरूर रहता है। सिक्योर डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 30 day नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिटर्न सर्विस। हाँ, ये जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले चीज बोली थी, 30 day नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न, जब उनका मन चाहे अगर अच्छा नहीं लगा तो रिटर्न करा जाए। हाँ, वो ओवरहेड्स में आता है, बट if you want to win a customer you have to focus on many things.
फिर क्या है यहाँ पर कि ओके, रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर गोल्ड, मार्केट सैचुरेशन इज अ प्राइमरी कंसर्न। तो आप मैंने भी कवर करा है जो 18-24 का एज ग्रुप है, 18 से लेकर 24 यूथ का, वो सोचते हैं उनके पास है पहले से तो और नहीं लेना चाहिए, बट बाय द टाइम दे रियलाइज कि जो था वो कम है, दे विल बी 40 प्लस। तो नथिंग्स इनफ ये सोच के चलो वाली और इन्वेस्टिंग, बट फोकस ऑन इट कि हाँ थोड़ा थोड़ा हर टाइम लेना है। बजट का इशू है, देयर आर मेनी थिंग्स थ्रू विच यू कैन डिवाइडेड SIPs और वट एवर यू लाइक, अगर आपको स्कीम्स में विश्वास है, स्कीम्स भी हैं। सैचुरेशन जो है वो लिंक किया जाता है गोल्ड का स्ट्रगल, क्योंकि वो फैशन और स्टाइल क्राइटेरिया से नहीं मीट करता। तो इसका तो मैं साफ साफ एक ही चीज बोल सकता हूँ कि मे बी जो कंज्यूमर चाहता है वैसा चीज नहीं आ रही, तो मे बी आस्क द कंज्यूमर्स एंड उससे देखो कि शायद आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। जस्ट रन पोल्स ऑन योर सोशल मीडिया और मे बी डू समथिंग, टेल देम टू कमेंट कि हाँ ये, हाँ आपको ये वाला डिजाइन पसंद है, ये डिजाइन पसंद है। रन समथिंग, बी मोर इंटरेक्टिव विद द कंज्यूमर्स, क्योंकि वही आपको एक तरीके से ग्रो करवा रहे हैं। तो यू नीड टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स दैट दे आर विलिंग टू बाय, नॉट एनी प्रोडक्ट्स दैट दे आर फोर्स्ड टू बाय। वुमेन माइट बी ब्लिंकेड बाय गोल्ड टाइज टू सर्टेन ओकेजन्स। तो यूजुअली ऐसे ही होता है कि काफी लोग होते हैं ना, वो पूरे साल में क्या करेंगे, अक्षय तृतीया पे गोल्ड लेंगे, या फिर धनतेरस पे गोल्ड लेंगे, या फिर दिवाली पे गोल्ड लेंगे। सी, गोल्ड इज नॉट ओनली ओकेशन बाइंग, ओकेशनल बाइंग नहीं है, इट इज बाइंग व्हेन यू फील लाइक बाइंग। इट्स नॉट लाइक कि अभी ये फेस्टिवल है चलो अभी ले लेते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ये नहीं कि इवेंट्स के समय ही लेना है। बाय द टाइम यू सेव मनी फॉर लेट्स से अक्षय तृतीया या फिर दिवाली, प्राइस उस समय हाई होता है बिकॉज डिमांड इज हाई। So consistency is very important while buying gold. Gold is viewed as difficult to buy. Difficult to buy, as I said, affordability पे ही आ जाता है। There are various ways you can buy अगर आपको affordability का issue है, SIPs और savings in different things instead of going for let's say बड़े bars, even though I recommend कि 10 ग्राम या फिर ज्वेलरी में भी अगर आप लेते हो तो जितना हैवी लोगे उसमें शायद आपको डिस्काउंट मिलता है, something like that. But the same thing goes for let's say इन गोल्ड इन एनी फॉर्म। और डिजिटल अब तो आ चुका है, डिजिटल गोल्ड में भी आप 1 रुपए डालो और 1 रुपए से गोल्ड खरीदना, तो आपके पास छोटे छोटे स्टेज मिलते हैं, आप जितना पैसे बचाते हो महीने में यू कैन असाइन इट, एंड उसी हिसाब से आप डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हो। तो ये जो है ये सजेस्ट करता है कि अपॉर्चुनिटी है जिससे इनोवेशन हो सके डिजाइन में, वो तो है, वी नीड दैट। और इनोवेशन इन द परचेज जर्नी, हाँ लोग कैसे खरीदते हैं, यू कैन ऑल्सो शेप दैट बिकॉज वी नीड सम डिफरेंट थिंग्स एज वेल। तो कंक्लूजन में तो यही है मेन, मुझे जो दिखा इनके हिसाब से कि मतलब लोग जो हैं वो लाइफस्टाइल फैशन प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा heavily influenced and they don't find the products that they really want, and that can be fulfilled if companies are more keen on checking ki what are people willing to buy instead of making expensive things and जो जिनके लिए उनको बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा, and by the time they save that much तब तक गोल्ड का प्राइस और ऊपर हो जाता है and then they are left with nothing. So yeah, there's a lot of room for improvement, बहुत पहले भी मैं बता चुका हूँ, but yeah the gold industry is pretty strong, but आगे आने वाले टाइम में it could saturate, थोड़ा कम हो सकता है because a lot of things are coming, so but we'll see more। अगर जब कॉमन हो जाता है गोल्ड को डालना इन अलग अलग चीज, जैसे यहाँ पर वेरिएबल टेक्नोलॉजी वॉचेस लिखी हैं, अगर इसमें भी आप मेटल्स को इन्वॉल्व करते हो, एक लग्जरी सेक्टर में भी अगर आप डालते हो तो भी बहुत इंप्रूवमेंट होगा। बट आई हाईली सजेस्ट कि लो कॉस्ट ज्वेलरी भी होना चाहिए और ओरिजिनल गोल्ड में, नॉट लाइक इमिटेशन ज्वेलरी, एंड दैट विल बी अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। इफ यू वांट टू रीड द कंक्लूजन या फिर यू वांट टू रीड दिस होल रिपोर्ट यू कैन डू सो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, काफी बड़ी वीडियो है बिकॉज मेरा मन कर रहा था समझाने का, आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि ये रिपोर्ट्स में क्या लिखते क्या हैं, बिकॉज मैंने ओवरऑल पहले थोड़ा थोड़ा ब्रिस्कली पढ़ा है लेकिन कभी इतना सारा डेटा देखा नहीं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इफ यू एंजॉय दिस रिपोर्ट देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। ये ओकेजनली होगा, ये ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं पोस्ट करा करूंगा, कभी कभी पोस्ट करा करूंगा जस्ट इफ आई फील लाइक इट। तो और मे बी यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग या फिर कुछ मुझे बता देना। तो या इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करें नीचे, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सॉरी, और उसके साथ साथ प्लीज बेल आइकन को क्लिक कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।